औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are in the best state of health and iman. Today the date is 9 September 2021 and the day is Thursday, and I'm here to teach you English of class 3, and our topic is Unit 8, The Old Man and the Tiger, यानी बूढ़ा आदमी और एक tiger. Here are the SLOs. After learning this topic, you will be able to read many difficult words. Your vocabulary will be improved and you'll learn about preposition, noun. Let's start reading of page number 70 full and page number 71 half. Open your page number 70. Unit 8, The Old Man and the Tiger, यानी बूढ़ा आदमी और एक tiger. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of the forest. यानी जंगल के दरमियान में एक आदमी गरीब अपनी फैमिली के साथ छोटे से घर में रहता था. He was a woodcutter. वो एक लकड़हारा था. His sons and daughter were very young. उसके बच्चे और बेटी और बेटियां जो है वो बहुत जवान थे. डॉटर को अंडरलाइन यानी आपने जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. हिज वाइफ वॉज बिजी कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन. उसकी जो बीवी थी वो कुकिंग करती थी, क्लीनिंग करती थी, कपड़े धोती थी, एक दूसरे मतलब अपने बच्चों को जो है वो देखभाल करती थी. शी कुड नॉट हेल्प हिम अर्न मनी. वो उसके साथ पैसा जो है वो नहीं कमा सकती थी. एवरी डे द ओल्ड मैन वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड चॉप्ड वुड. हर दिन जो है वो ओल्ड मैन फॉरेस्ट में जाता और लकड़ियाँ काटता. He gathered the wood, tied it in a bundle and carried it on his donkey to a nearby village market. वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता, उनका बंडल बनाता और उनको डंकी के ऊपर, अपना जो डंकी उन्होंने रखा हुआ था उसके ऊपर कैरी करके उसको मार्केट में ले जाता. He sold the wood and bought फूड फॉर हिज फैमिली. वो वुड को सॉल्ट करता, बेच देता और उसके फैमिली के लिए फूड जो है वो बॉट करके ले आता. वन डे व्हेन दैट ओल्ड मैन वाज बिजी एट वर्क ही हर्ड अ लाउड ग्रोल. जब वो एक दिन ओल्ड मैन बिज़ी होता है अपने काम में, वो एक लाउड ग्रोल सुनता है. ही पुट डाउन हिज एक्स एंड स्टूड वेरी स्टिल. वो अपनी एक्स जो है वो नीचे फेंक देता है और सीधा खड़ा हो जाता है. He was afraid of ghosts and thought of himself, "Oh dear me, if that is a great ghost, it may do me some harm." He was very frightened. वो जिन्नों से जो है वो बहुत ज़्यादा डरता था और दिल ही दिल में सोचता है, "Oh dear me, अगर ये घोस्ट हुआ तो ये मुझे बहुत हार्म पहुंचाएगा." He was very frightened. वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. Just then a large tiger came out of the bushes. बिल्कुल उसी टाइम क्या होता है कि एक बहुत बड़ा टाइगर जो है वो बुशेस से, झाड़ियों से बाहर आ जाता है. Here is the reading of page number 71. Do not be frightened, old man, said the tiger. I won't harm you. टाइगर कहता है कि घबराओ नहीं ओल्ड मैन, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा. यू वर्क वेरी हार्ड. तुमने बहुत मेहनत की, तुम बहुत मेहनत करते हो. सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड लेट मी डू योर वर्क. बैठ जाओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ. द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज. ओल्ड मैन जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है. ही डिड नॉट नाउ दैट टाइगर कुड टॉक. वो नहीं जानता था कि टाइगर भी जो है वो बात कर सकता है. एंड व्हाट्स मोर, उससे भी ज़्यादा क्या, दिस टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम. और ये टाइगर उसको हेल्प की भी जो है वो ऑफ़र कर रहा है. हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सेड. ओल्ड मैन कहता है आप कितने मेहरबान हो. द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री वाइल द टाइगर वर्कड. द ओल्ड मैन जो है वो रेस्ट करता है टाइगर ट्री के नीचे और टाइगर जो है वो उसकी जगह काम करता है. सून ऑल द वुड वॉज कट. बहुत जल्द ही जो है वो बहुत सारी लकड़ियाँ जो है वो कट हो जाती. करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ. द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज. ओल्ड मैन जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है. ही डिड नॉट नाउ दैट टाइगर कुड टॉक. वो नहीं जानता था कि टाइगर भी जो है वो बात कर सकता है. एंड व्हाट्स मोर, उससे भी ज़्यादा क्या, दिस टाइगर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम. और ये टाइगर उसको हेल्प की भी जो है वो ऑफ़र कर रहा है. हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सेड. ओल्ड मैन कहता है आप कितने मेहरबान हो. द ओल्ड मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री वाइल द टाइगर वर्कड. द ओल्ड मैन जो है वो रेस्ट करता है टाइगर ट्री के नीचे और टाइगर जो है वो उसकी जगह काम करता है. सून ऑल द वुड वॉज कट. बहुत जल्द ही जो है वो बहुत सारी लकड़ियाँ जो है वो कट हो जाती हैं. द ओल्ड मैन एंड द टाइगर टाइड द वुड इनटू अ बंडल एंड लोडेड इट ऑन द
onto the donkey's back, यानी अपने जो गधा है उसके बैक पे लोड करवाता है, साथ ही टाइगर मिलके उसके, और वो वुड जो है वो the old man thanked the tiger and went off to sell the wood. ओल्ड मैन जो है वो टाइगर का शुक्रिया अदा करता है और लकड़ियाँ बेचने के लिए रवाना हो जाता है. The next day the tiger arrived and helped the old man again. नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है, टाइगर आ जाता है और ओल्ड मैन की दोबारा हेल्प कर देता है. दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स, ये कुछ हफ्तों के लिए ऐसे ही चलता रहता है. One day after their work was finished, the tiger lay down and rested his head in the old man's lap. एक दिन क्या हुआ, काम जब ख़त्म हुआ, टाइगर जो है वो लेट जाता है and rested his head in the old man's lap, यानी जो बूढ़ा आदमी है उसके लैप में, उसकी गोद में जो है वो अपना सर रख लेता है. The old man stroked the tiger's fine coat, उसको ऊपर से स्ट्रोक करता है, मलता रहता है. The tiger purred like a cat, वो टाइगर जो है वो कैट की तरह पुर करता है. ही लुक्ड अप इनटू द ओल्ड मैन्स आइज़ एंड आस्क्ड एम आई हैंडसम. टाइगर जो है वो पुर करता है, जो खुशी से गुराता है, और ओल्ड मैन से पूछता है क्या मैं हैंडसम हूँ. ये थी बेटा रीडिंग आपकी 70 पेज फुल एंड 71 पेज हाफ. वो टाइगर जो है वो कैट की तरह पुर करता है. ही लुक्ड अप इनटू द ओल्ड मैन्स आइज़ एंड आस्क्ड एम आई हैंडसम. टाइगर जो है वो पुर करता है, जो खुशी से गुराता है, और ओल्ड मैन से पूछता है क्या मैं हैंडसम हूँ. ये थी बेटा रीडिंग आपकी 70 पेज फुल एंड 71 पेज हाफ. आई होप आपको समझ आ गई होगी. आपने इसमें से नाउन, वर्ब और प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है, उनका एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन करवा दिए हैं. Here are the SLOs. After learning this topic, you will be able to read many difficult words. Your vocabulary will be improved and you will learn about preposition, noun and verb. Here's an activity for you. Make a list of noun like alley, book, etc. Verb like play, eating, drinking, watching, etc. And preposition like in, on, under, in front of, behind. These all are preposition. You have to search that in your reading. Here's a diary of English class 3, reading of unit 8, page 70 full and page 71 half, plus make a list of noun, verb and prepositions. Here are some tradition of says. Says के कुछ traditions हैं. Number 1, say salam everyone, हर किसी को सलाम करें. Obey your elders, अपने बड़ों का कहना मानें. Clean yourself and your environment, अपने आप को और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें. छुट्टी की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन एंड टेक केयर.